हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक रिलेटिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉस्ट यूनिट। ओके, आज हम लोग कॉस्ट यूनिट के बारे में हम लोग समझने की ट्राई करेंगे। कॉस्ट यूनिट के बारे में हम लोग ये समझने की ट्राई करेंगे एंड वी विल कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ओवर हियर। फर्स्ट वुड बी मीनिंग। ओके, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेने की ट्राई करते हैं हम लोग उसके। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेम। अगर मैं इसके मीनिंग के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं मैं, ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसके मीनिंग के साथ स्टार्ट करूं, सो दिस पर्टिकुलर मीनिंग सेज that it refers to the measurement used to determine used to determine the cost of producing, cost of producing a single unit of saleable product और सर्विस। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। अगर आपने मेरी पहले की एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है मैंने, अगर आप वो वीडियो को देखेंगे तो आप उसके साथ इसको जरूर रिलेट कर पाएंगे आप। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस, क्या बोलना चाहता है एक्चुअली। ओके, लेट्स से आई एम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाई लिमिटेड। मैं क्या फ्रेंड्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड के अंदर एक लेट से इट इज अ लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, उसका प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना उसका। अब एक पर्टिकुलर लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको कुछ कॉस्ट उनको डिटरमाइन करने पड़ते हैं। ओके, लेट्स से लेट्स प्रिपेयर अ टेबल विथ पर्टिकुलर्स अमाउंट, दैट इज अमाउंट इन रुपीस। यहाँ पे आएगा आपका पहले रॉ मटेरियल, यहाँ पे आपके लेट से दो टाइप के रॉ मटेरियल लग रहे हैं, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी। ओके, आपके लग रहे हैं रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी। रॉ मटेरियल ए का कॉस्टिंग आपका आ रहा है फ्रेंड्स आपका लेट से 2000, रॉ मटेरियल बी का आ रहा है 3000। आपका लेबर कॉस्ट जो यहाँ पे लग रहा है दैट इज 5000। आपका लेट से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है 6000। एंड ऐसे करके आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट
आपने क्या डिटरमाइन की, 6 + 5 11, 11 3 14, 14 to 16,000। आपने क्या किया, आपने 16,000 आपने इसकी कॉस्ट डिटरमाइन की। ये तो हो गई आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट। किसकी? एक पर्टिकुलर लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने में आपका कितना कॉस्ट लगता है, 16,000 का कॉस्ट लगता है, ये आपने डिटरमाइन किया। लेकिन फ्रेंड्स आप एक सिंपल सी आप एक चीज और आप थोड़ी सी आइडेंटिफाई करने की ट्राई कीजिए। हमने यहाँ पे सिंपली हमने मेंशन किया कि रॉ मटेरियल है, ओके। उसमें दो कैटेगरी है, प्रोडक्ट ए, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, उसका कॉस्ट 2000 एंड 3000। फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मैं कि इसका कॉस्ट है 2000 और इसका कॉस्ट है 3000, ये फिगर पे मैं कैसे पहुंचा मैं, हाउ डिड आई मेंशन दिस पर्टिकुलर फिगर ओवर हियर? समझ में आ रहा है आपको? ये फिगर को भी मैंने किसी तरीके से डिटरमाइन किया होगा, इस फिगर को भी मैंने किसी तरीके से मैंने डिटरमाइन किया होगा, एंड that's why in this particular example, your raw material A become your cost unit. Your raw material B becomes your cost unit. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी का अगर कॉस्ट प्रॉपरली डिटरमाइन आपने किया है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी का अगर आपने कॉस्ट अगर प्रॉपरली डिटरमाइन किया है, लाइक से हियर 2000 एंड 3000, आपको नहीं लगता अगर ये कॉस्ट अगर प्रॉपरली डिटरमाइन होगा तो ही मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट मेरा प्रॉपरली होगा, अदरवाइज इट वुड क्रिएट अ मिसमैच। और मिसमैच तो चलिए इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, आपका कॉस्टिंग गलत, आपका कॉस्टिंग गलत तो आप लोगों का सेलिंग प्राइस गलत, और सेलिंग प्राइस गलत तो फ्रेंड्स आपकी मार्केट रेपुटेशन बहुत ही सेफ पे आ सकती है आपकी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर लैपटॉप विच इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर यू, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, तो दिस बिकम्स माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए मैंने जो जो पैरामीटर्स यूज किए हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की। यहां मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे रॉ मटेरियल ए की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, 2000 रुपीज। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी मैं प्रोसेस यूज कर रहा हूं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट माय रॉ मटेरियल बिकम्स माय कॉस्ट यूनिट फ्रेंड्स। सो आई कैन से योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स योर कॉस्ट यूनिट। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट की अगर आप मेरी डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे जो हम लोगों ने यूज की है, तो वहां पे एक पॉइंट आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं उसी की उसी प्रोडक्ट को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देर आर अदर सर्टेन इंटेंजिबल पोर्शंस आल्सो जिसका आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना होता है या वो कॉस्ट होता है, एंड उस एंड वो भी आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में फॉल होते हैं, बट नॉट हियर। यहाँ पे वो केस नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो केस क्यों नहीं है, यहाँ पे डेफिनेशन में स्पेसिफिकली बताया गया है, इट इज कॉस्ट टू डिटरमाइन अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसी उसी की इंडिविजुअल कॉस्ट को बोलते हैं। इंडिविजुअल कॉस्ट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। लाइक हियर आपका यहाँ पे लेबर जो होगा वो आपका एक इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट माना जाएगा, बिकॉज ड्यू टू सर्टन अमाउंट्स और ड्यू टू सर्टेन मेथोडोलॉजी आप लोग इस 5000 की फिगर पे अराइव हुए हैं। आप लोग क्या किए हैं, आप लोग इस 5000 की फिगर पे अराइव इन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दिस कॉस्ट यूनिट फ्रेंड्स। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन कि आपका कॉस्ट यूनिट क्या होता है आपका। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि फ्रेंड्स आपका कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है आपका। ओके, लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स। ओके, आपका इंपॉर्टेंस क्या है, बट ऑब्वियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट का इंपॉर्टेंस
मोस्टली एक जैसा ही रहेगा आपका। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रहेगा फ्रेंड्स इसमें। ओके, आपका क्या रहेगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में यूजफुल रहेगा आपका ये। क्यों? आपका कॉस्ट यूनिट गलत, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट गलत, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट ओवरऑल गलत, प्राइसिंग गलत, कॉस्ट गलत, सेलिंग प्राइस भी आपका गलत। एंड आपको अकॉर्डिंगली क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्टिव नहीं होगा। प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है ये। प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है ये, आंसर इज यस। क्यों? आप इस 60,000 के प्राइस पे कैसे डिराइव हुए? इन सब का एक्यूमुलेशन करके आप लोग डिराइव हुए, तो आंसर इज, इन सब का एक्यूमुलेशन करके डिराइव हुआ, आंसर इज यस। तो ये प्राइसिंग डिसीजन में भी आपको हेल्पफुल रहता है। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, हमने कॉस्ट यूनिट में मीनिंग देखा, इंपॉर्टेंस देखा, कैसे कैलकुलेशन होता है वो देखा हमने, या उसका यूजफुलनेस कैसे होता है, एग्जाम्पल्स नोट किए। अब इसमें एक चीज जो कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे एड ऑन करनी फ्रेंड्स, यहाँ पे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोग पर यूनिट की कॉस्ट आप लोग निकालते हो आप लोग, ठीक है? पर यूनिट की आप लोग यहाँ पे कॉस्ट निकालते हो फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आप लोग जब उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो ना फ्रेंड्स आप लोग, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप लोगों को तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मेजरली। एक आपके फिक्स कॉस्ट कितने हो रहे हैं, एक आपके वेरिएबल कॉस्ट कितने हो रहे हैं, और आपके ओवरहेड कॉस्ट कितने हो रहे हैं आपके। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों का कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट एज ए यूज कैटेगरी, बट फॉर एग्जांपल आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, एग्जांपल आपका रेंट, कोई प्रीमाइसिस का हो गया आपका। ओके, आप लोगों का कोई इक्विपमेंट का रेंट हो गया, इक्विपमेंट भी रेंट पे मिलते हैं। ओके, उसका हो गया, क्योंकि आप इस इक्विपमेंट का यूज करके चाहे 5,000 यूनिट बनाओ, चाहे 7,000 यूनिट बनाओ, आपका रेंट सेम रहने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या फ्रेंड्स एग्जांपल आ सकते हैं आपके, रॉ मटेरियल मेजरली, लेबर मेजरली आपके इसमें आ सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट में भी आपके रेंट आई कैन इंक्लूड, बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट की अपनी डेफिनेशन होती है, उसके अपने अपने सिनारियोज होते हैं। मैं ये नहीं कभी भी एक्सप्लेन करता मेरे स्टूडेंट्स को कि यस फिक्स्ड कॉस्ट में यही चीज इंक्लूड होगी, ओवरहेड कॉस्ट में यही चीज इंक्लूड होगी। इट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द बिजनेस और द कंपनी के, आप लोगों को कौन सी चीज आपको ओवरहेड में इंक्लूड करनी, कौन सी चीज आपको फिक्स कॉस्ट में आपको इंक्लूड करनी फ्रेंड्स आपको। ओके, आप क्या करोगे, इन सब का टोटल करोगे आप। ओके, लेट्स से मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट आ रहा है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 20,000, मेरा ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है 30,000, तो 30 प्लस 20 प्लस 10 दैट विल गिव यू 60,000। ओके, एंड लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा टारगेट है कि मैं 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगा, या 10 क्वांटिटी के प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करूंगा। सो माय कॉस्ट पर यूनिट विल बिकम 60,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू रुपीज 6,000। सो दिस इज हाउ यू आर डिटरमाइनिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे मैं लाया हूं अभी, सो दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट पर यूनिट। यस, मैंने यहाँ पे अभी इसका बाइफरकेशन नहीं किया कि 10,000 का बाइफरकेशन क्या है, 20,000 में रॉ मटेरियल कितना, लेबर कितना, रेंट कितना। आई हैव नॉट डन द बाइफरकेशन, बट यस आप एक एक चीज का इंडिविजुअल बाइफरकेशन करेंगे, फिर इंडिविजुअल यूनिट्स को आप लोग डिवाइड करेंगे टू डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट फ्रेंड्स। So I hope I'm able to make you understand the simple concept of cost per unit or cost unit. So
इफ एनी डाउट्स आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में, आप लोग चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. विल ट्राई टू क्लैरिफाई द soon as possible. एंड कीप लर्निंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. और हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कंसेप्ट. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.